आज की मुरली से वरदान, नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मरजीवा भव। संगम युग पर यह हमारा नया जन्म है, इसलिए आप सभी सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। ब्राह्मण अर्थ को द्विज भी कहते हैं। द्विज अर्थात दूसरा जन्म। एक होता है लौकिक जन्म और दूसरा है ये हमारा संगम युग पर आध्यात्मिक जन्म। और जब ये दूसरा जन्म हुआ है तो पुराने जन्म के सभी संस्कार, पुराने जन्म की सभी जो आयु है और कर्मेंद्रियों की चंचलता सभी क्या है ख़त्म हो जानी चाहिए, समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि यह हमारा नया जन्म है। तो इस नए जन्म में पुराने संस्कारों की कोई भी नॉलेज नहीं होनी चाहिए। यह तब होगा जब बार बार स्वयं को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करेंगे और इसके साथ साथ जो पुराने शुद्रपन के संस्कार हैं उनका अंश भी नहीं होना चाहिए। शुद्रपन के संस्कार अर्थात यानी कि जैसे आप देखिए कि जब कोई मकान बनाते हैं नया, तो सिर्फ मकान नया नहीं बनाते, उसमें फर्नीचर भी नया लाते हैं। अगर उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत पुराना होता है तो किसी अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह इस नए जन्म में जो पुराने शुद्रपन के संस्कार हैं, जो सूक्ष्म देह अभिमान है, मान शान की इच्छा है और भी इसका विस्तार है, तो वो पुराने संस्कार कहीं अटके हुए ना हो, तभी ये जन्म जो है मरजीवा जन्म होगा। तो अभी आज का वरदान हम विस्तार से सुनते हैं, स्पष्टीकरण सुनते हैं। जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मरजीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म, नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश हो कैसे सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज़ होती है, इस नॉलेज से भी परे। शुद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ ना हो। अच्छा, ओम शांति।